नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। लगातार जो है शासन में वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो वार्ता सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार और शासन के लोग अड़े हुए हैं बिना किसी सुविधा को प्रदान किए, बिना किसी बात को हमारी जो है माने, जबरदस्ती जो है डिजिटलाइजेशन को लेकर के हमारे ऊपर दबाव बना। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कोई रार नहीं है, उसके पीछे हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। जी सुना आपने, ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये और कोई नहीं, हमारे नौनिहालों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने का कार्य करने वाले शिक्षक हैं, जो डिजिटल अटेंडेंस में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों के चलते विरोध शुरू तो किए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि डिजिटल ऑनलाइन अटेंडेंस से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस सरकार इनकी पुरानी मांगे मान लें। आंदोलनरत इन सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों का कहना है कि हमें अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही मूलभूत सुविधाएं दे दी जाए तो हम डिजिटल अटेंडेंस के तहत कार्य करना शुरू करेंगे। चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर जिला मुख्यालय पर जिले भर के शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक शिक्षक एवं संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए, जिसमें शिक्षक नेताओं ने कहा है कि उन्हें डिजिटल अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है और छात्रों के शिक्षण कार्य से कोई भी शिक्षक विरत नहीं रहना चाहता, बस सरकार हमारी मूलभूत सुविधाओं को जो लंबित है जैसे ईएल, पुरानी पेंशन आदि की जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो सरकार हमें दे। शिक्षक नेताओं ने बताया कि हर विषम परिस्थिति में हम शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद हम लोग शिक्षा का कार्य करते हैं। ऐसे में हमारी पुरानी मांगे हैं कि हमें राज्य कर्मचारियों की तरह 30 CL, 15 CL, हाफ डे छुट्टी और पुरानी पेंशन जो सरकार ने बंद किया है वो दिया जाए। उसके बाद हम लोग भी सहयोग के लिए तैयार हैं, और अगर सरकार और विभागीय उच्चाधिकारी जबरदस्ती दबाव बनाएंगे तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। अनंत सिंह, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कर्मचारी समन्वय मोर्चा गाजीपुर जिला संयोजक। आज जो यह कार्यक्रम चल रहा है, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। ऑनलाइन शिक्षकों की उपस्थिति एवं विद्यालयों में अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के विरोध में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारा कार्यक्रम चलाने के पीछे जो उद्देश्य है, हम सरकार के ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जैसे आप अन्य कर्मचारियों को पूरे साल 30 EL, 15 हाफ CL प्रदान करते हैं, और हमारी जो अन्य मांगे हैं, हमारे शिक्षक आज रिटायर हो रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, आप उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए। हमारे शिक्षकों की पदोन्नति वर्षों से लंबित है, हमारी मांगों को इग्नोर करके आप एक एक जो है अध्यादेश हमारे ऊपर थोप रहे हैं, इसको शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑनलाइन डिजिटल को लेकर क्या इस पे किसी से आप लोग की वार्ता हुई है जिसमें समाधान? हमारे प्रांतीय नेतृत्व के लोगों की लगातार जो है शासन में वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो वार्ता सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार और शासन के लोग अड़े हुए हैं बिना किसी सुविधा को प्रदान किए, बिना किसी बात को हमारी जो है माने, जबरदस्ती जो है डिजिटलाइजेशन को लेकर के हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन प्रांतीय नेतृत्व ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। आज डायरेक्टर महोदय ने हमारे प्रांतीय नेतृत्व को अपने कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन हमारे प्रांतीय नेतृत्व के लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक आप ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश को वापस नहीं लेंगे तब तक हमारी कोई वार्ता नहीं होगी। ऑनलाइन उपस्थिति में जो विरोध की बात हो रही है, हमें ऑनलाइन उपस्थिति में विरोध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति की जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है बिना कोई सुविधा हमें प्रदान किए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे जो विद्यालय हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित है, वहाँ पे सड़कों से कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ विद्यालयों पे जो हमें टैबलेट दिया गया है वहाँ पे हमको जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। हमारा अगर जो है किसी कारण से नेटवर्क नहीं आता है, किसी वजह से बिजली नहीं आती है, तो क्या हमको अनुपस्थित मान लिया जाएगा? इन सब मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके
से आप लोगों का विरोध चल रहा है, तो क्या जब आपने ज्वाइन किया था तो क्या इस तरह की कोई शर्तें रही है कि हम ऐसा हमारी जो सेवा शर्तें हैं उन सेवा शर्तों में कहीं भी ऑनलाइन उपस्थिति का जिक्र नहीं है और सरकार ने अब तक उन सेवा शर्तों में कोई संशोधन भी नहीं किया है। ये सीधे सीधे जो है एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है जिसको 15 जुलाई से होना था, लेकिन फिर जो है उनका मन बदल गया और उसको घटा करके वो 8 जुलाई से ही लागू कर दिए। सरकार पूरी तरह से जो है अपने निरंकुशता का परिचय देते हुए हम शिक्षकों का शोषण कर रही है। हमें शिक्षण कार्य के अलावा हमसे कम से कम 2 दर्जन से अधिक जो है कार्य किया जा रहा है, चाहे हमसे डीबीटी का कार्य करवाया जा रहा है, हमसे एमडीएम बनवाया जा रहा है, हमसे बीएलओ का काम करवाया जा रहा है, हमसे चुनाव का काम करवाया जा रहा है, हमसे परिवार सर्वेक्षण का कार्य कर, हमसे बाल गणना का काम कर, हमसे जनगणना का काम करवाया जा रहा है और हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अपने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर 29 जुलाई को लखनऊ पहुंच करके विधान भवन के भी घेराव का कार्यक्रम करेंगे। जिंदाबाद। मैं अजय कुमार, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा का जिला सचिव हूँ। ये किस तरह की रार है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर? डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कोई रार नहीं है, उसके पीछे हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसे सरकार आज कई वर्षों से पूरा नहीं कर रही है। अपनी आदेशों का पालन हमें शीघ्रता कराने के लिए बाध्य कर देती है, जिसको लेकर के हम अपनी मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? हमें राज्य कर्मचारी के अनुसार कैशलेस सुविधा दिया जाए, 30 CL दिया जाए, 15 CL दिया जाए, हाफ लीव मिले हमें, ये हमारी मांग है। एक तरफ सब कुछ डिजिटल हो रहा है और आपको डिजिटल सिग्नेचर करने में दिक्कत हो रही है, क्या है? कहीं डिजिटल करने में सिग्नेचर करने में हमें दिक्कत नहीं हो रही है, केवल डिजिटल करने में दिक्कतें वहाँ आ रही हैं जहाँ दूर दराज हमारे विद्यालय हैं, जहाँ आने जाने में दिक्कत है। बहुत सारे विद्यालय हमारे ऐसे हैं जहाँ इस समय पहुंचना मुश्किल है, कैसे हमारे शिक्षक उस समय में पहुंचेंगे, इसे देख करके हम लोग इसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं। गाइडलाइन के अनुसार जो जानकारी है वो 8 किलोमीटर के रेडियस में ही रहना होता है विद्यालय जी, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं? कहीं इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जब से ऑनलाइन हुआ है, जहाँ सीटें खाली हैं वहाँ अध्यापक को भेज दिया जाता है। इसके बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश नेतृत्व जो है 29 जुलाई 2024 को लखनऊ के सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य है। क्या उम्मीद है? अभी तक सरकार पीछे नहीं है कि आज एक वार्ता करने के लिए बुलाई थी, लेकिन हमारे प्रदेश संगठन के अगुवा लोग उसे नकार दिया कि पहले इस आदेश को वापस किया जाए, उसके बाद वार्ता हम करेंगे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।